ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इतना ही सॉफ्ट चावल आटे से बनने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये, जिसे हम चौसेला कहते हैं। और आप इस रेसिपी को छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट हर घर पे हर दूसरे दिन देख सकते हैं और खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर से आपको जितनी क्रिस्पी लगेगी अंदर से उतनी ही सॉफ्ट लगेगी। और इसी तरीके से हम बनाएंगे सेम डो से रोटी। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। तो चलिए झटपट से बनाते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशबूज किचन। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है बचे हुए चावलों से। हम बचे हुए चावल और चावल का आटा यूज़ करके दो तरह की रेसिपी बनाएंगे और डो एक ही होगा। ये जो रेसिपी है ये जनरली छत्तीसगढ़ में यूज़ होती है, लोग वहाँ पर बहुत बनाते हैं और ये छत्तीसगढ़ की एक फेमस रेसिपी है। तो इसी मिक्सचर से हम 4 किस्म की रेसिपीज़ बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 2 रेसिपी बनाकर बताऊंगी। एक तो हम बनाएंगे मोटी रोटी, जिसे बहुत सारे लोग अंगारका रोटी या फिर खपूरी रोटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हम बनाएंगे चौसेला, जो कि हम डीप फ्राई करके बनाने वाले हैं। इसके साथ खाने के लिए हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी। यहाँ पे टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने 2 टमाटरों को रफली काट लिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़ी हरी मिर्च ली है और 4 लहसुन की कलियां। यहाँ पर मैं इसमें यूज करने वाली हूँ सूखा हुआ धनिया। ये मेरे पास धनिया था जिसे मैंने सुखा कर चूरा कर लिया है। एक्चुअली मेरे पास फिलहाल फ्रेश धनिया उपलब्ध नहीं है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं तो आप इसकी जगह फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यूज करें। तो सबसे पहले हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मिक्सर का जार ले लेते हैं और इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालें और मिर्च भी। और इसमें मैं ये सूखा हुआ धनिया डाल देती हूँ और हम इससे पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए टमाटर की चटनी अब रेडी हो गई है। इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चटनी हो गई है तैयार और अब हम आटा लगाते हैं। यहाँ पे लगभग एक बड़ा कटोरी मेरे पास ये बचा हुआ चावल था, जिसे हमें पहले हाथों से अच्छे से मैश करना होगा। और इस पे आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। आप आटा भी डालने वाले हैं तो आप उस हिसाब से थोड़ा नमक डालें और इसे अच्छे से आप हाथों से मैश कर लें। अगर आपका चावल थोड़ा हार्ड है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर सॉफ्ट चावल बना है आपका तो बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएगा। तो हमने इसे मैश कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। यहाँ मैं 1 कप चावल का आटा लिया है, पर हम इसे धीरे धीरे ऐड करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। तो आप इसे स्क्वीज कर करके ऐड करें और मिक्स करें। देखिए थोड़ा आटा हम और ऐड करते हैं। तो लगभग इसी कप में 1 कप चावल था मेरे पास और लगभग सेम अमाउंट में मैंने आटा इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम इसमें पानी ऐड करके एक टाइट डो बना लेंगे। अब धीरे धीरे पानी ऐड करें, एक साथ बहुत सारा पानी न डालें, न तो आटा बहुत ही गीला हो जाएगा। और इसे इस तरीके से मैश करते हुए आप टाइट आटा बना लें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और स्क्वीज करके आटा बनाते जाएं।
तो देखिए ये आटा अब बनकर तैयार हो गया है, टाइट आटा है। तो अब हम इससे फटाफट चौंसेला और रोटी बनाते हैं। तो अब आप अपने हाथों को तेल से ग्रीस कर लें और इस डो के 2 भाग कर लें। अब एक भाग में से आप छोटे छोटे पेड़े ले लें इस तरीके से, और इसे अपनी उंगलियों से दबाते हुए छोटी छोटी मठरी के जैसी पूरियां बना लें। बहुत ही पतला या बहुत ही मोटा ना करें। ये देखिए इस तरीके से छोटे बड़े आपको जैसे बनाने हैं आप उस साइज के बना लें। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। हाथ को अच्छे से ग्रीस कर लें और एक पेड़ा लेकर इसे इस तरीके से दबाते हुए छोटी छोटी मठरियों के जैसी पूरी बना लेते हैं। साइड्स थोड़ी सी सील कर देते हैं। ये देखिए, तो ऐसे ही हम सारे चौंसेले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे चौंसेले बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब बची है ये। तो ट्रेडिशनल वे पे देखा जाए तो गांव में इसे हाथों के बीच से दबा दबा कर एक मोटी रोटी तैयार करते हैं, पर मैं आज आपको बेल कर दिखा रही हूँ। तो हम थोड़ा सा चावल का आटा ले लेते हैं, अच्छे से सब तरफ लगा लेते हैं, इसे हम बेल लेते हैं। ये आप बहुत ही ज़्यादा पतला करने की कोशिश ना करें क्योंकि चावल और चावल का आटा है तो ये उतना पतला अभी नहीं मिलेगा। तो हम इसे रोटेट करते हुए थोड़ी मोटी रोटी बनाते हैं। देखिए धीरे धीरे आप घुमाते जाएं और एक मोटी सी रोटी बेल लें। मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है गैस पर और मैंने डीप फ्राई करने के लिए तेल भी गैस पर रख दिया है। तो देखिए ये रोटी अभी बिलकर तैयार हो गई है। हम इसके किनारों को थोड़ा सा सील कर देते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब ये रोटी बहुत मोटी है, ये देखिए इतनी मोटी होगी ये रोटी। तो अब हम इसे सेकते हैं। तो देखिए मैंने तवा चढ़ा दिया है गरम करने के लिए और अब मैं इस पे 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। ये रोटी घी के साथ ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम धीरे से ये रोटी रख देते हैं। फ्लेम मीडियम रखें और इसे आराम से होने दें। तब तक के लिए हम चौंसेले फ्राई कर लेते हैं। मैंने साथ ही साथ यहाँ बाजू में तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था, ये देखिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हो गया है या नहीं। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्लेम मीडियम टू हाई में ही रखें, चलेगा, लो फ्लेम में रखने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, तेल बहुत ही ज्यादा गर्म ना होना चाहिए कि जिससे आप चौंसेले तेल में डालें और वो तुरंत ब्राउन हो जाए और जलने लगे। बस आपको गरम तेल डालना है। तो ये देखिए हम धीरे धीरे ये चौंसेले ड्रॉप करते जाते हैं। अगर आप बड़ी कढ़ाई का यूज कर रहे हैं तो आप ज्यादा चौंसेले डालिए एक साथ, नहीं तो 3 या 4 डालकर आप पहले उन्हें फ्राई कर लें। साथ में हम रोटी को भी चेक करते रहेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर रखें और ये बड़ी आराम से और फटाफट बन जाएगी। तो हम रोटी चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर हम घी डाल देते हैं और फिर हम इसे पलट लेंगे। इससे
सेम डो से हम 2 और रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो है मुठिया और फरा, जिसकी रेसिपी मैं आपसे फिर कभी शेयर करूंगी। अब हम इसे धीरे से पलट लेते हैं। फ्लेम मीडियम में रखें और इसके ऊपर हम फिर से घी लगाते हैं और हमें इसे अच्छे से पका लेना है, क्रिस्प होते तक और ऊपर गोल्डन कलर आने तक। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, सिर्फ चावल आटा और चावल से मिलकर बन रही है, पर बहुत ही यमी लगती है टमाटर की चटनी के साथ। सो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए अब हम चौसेले देख लेते हैं। तो देखिए ये चौसेला थोड़ा सा फूलने लगा है, हम इसे पलट देते हैं। और इसी तरीके से हम इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमने रोटी को वापस से पलट लिया है और हम फिर से इसमें थोड़ा घी लगा लेते हैं। आप ये ना सोचे कि मैं इसमें इतना सारा घी उंडेलते जा रही हूँ। ये रेसिपी जो है, ये रोटी जो है वो घी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी लगती है। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा घी लगा लगा कर पलटते जाएं और क्रिस्प सेकते जाएं। तो देखिए फ्लेम मेरा मीडियम पर ही है और हम चलते हैं चौसेले की तरफ। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा क्रिस्प कर सकते हैं, जब ऊपर गोल्डन कलर आ जाए तब तक, पर वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ऊपर से, बट लेकिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर सकते हैं, पर मुझे इतना ही पसंद है। तो अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से हम बाकी के बचे चौसेले भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैं डाल देती हूँ। तो आप देख रहे हैं तेल कितना गर्म है। तो मैं इसमें बचे हुए सारे चौसेले को मैंने ऐड कर दिया है। तो अब हम चलते हैं रोटी की तरफ और इसे पलट लेते हैं। तो देखिए आप धीरे धीरे ये ब्राउन स्पॉट्स आने चालू हो गए हैं। आपको ऐसे ही पलटते हुए दोनों तरफ से सेक लेना है। तो देखिए अब रोटी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है, क्रिस्प हो गई है ऊपर से। ये देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और रोटी को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, क्रिस्पी। और अब ये चौसेले भी अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को कर देते हैं ऑफ। तो चलिए करते हैं फटाफट से प्लेटिंग। तो देखिए एक ही डो से 2 तरीके का नाश्ता फटाफट बनकर तैयार हो गया है। अगर कोई डीप फ्राई नहीं खाना चाहता तो आप इस तरीके से रोटी बना लें, या तो फिर छोटी छोटी पूरियों जैसा चौसेला बना लें। बहुत ही यमी लगता है। और इस रेसिपी की जान है ये टमाटर की चटनी। आप बस इस टमाटर की चटनी के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह एक और रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।